जय मूल निवासी, नारा नहीं ताकत है हमारी। जो फंडामेंटल राइट हम लोगों को मिला हुआ है, उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने का काम किया और इससे यह प्रमाणित हो गया कि आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान की बातों को मानने के लिए राजी नहीं है। उसी संविधान का सहारा लेकर वो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए। उसी संविधान की मदद से दिल्ली में पहुंचे और उसी संविधान के आधार पर, मौलिक अधिकार के आधार पर अगर दूसरे संगठन के लोग अपना संगठन, अपना प्रचार, अपना प्रसार, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो उनको जहां जहां भी बीजेपी आरएसएस की सरकार है वहां उनको रोक लगाने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने 22 फरवरी 26 को आरएसएस का जो हेडक्वार्टर नागपुर में है वहां बहुत बड़े विशाल प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि पर्टिकुलरली जो हमारे महिलाओं का संगठन है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यवासी महिला संघ है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर भारत मुक्ति मोर्चा का महिला संगठन है, चाहे विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार और विद्यार्थिनियों का संगठन है और राजनीतिक दल का भी संगठन है महिलाओं का, वो सारे महिलाओं के संगठन के माध्यम से लाखों महिलाओं का मोबिलाइजेशन सारे देश भर से नागपुर में होना जरूरी है। उसके लिए हर जिले में लगभग देश में 36 राज्य है, उसमें से 32 राज्यों में हमारा संगठन कार्यरत है और 32 राज्यों में जो संगठन कार्यरत है तो 32 राज्यों के अंदर महिलाओं का संगठन भी कार्यरत है। जहां है वहां सक्रिय रूप से वो काम करे, जहां नहीं है वो फौरी तौर पर आंदोलन करने वाली कमेटियों का गठन करने का कार्य करे ताकि उसके माध्यम से संगठन का भी निर्माण हो सके और संगठन के द्वारा मोबिलाइजेशन बड़ी संख्या में महिलाओं का करने का काम भी हो सके और वहां से हजारों की संख्याओं में अलग अलग जिले से, सारे देश भर से महिलाओं को नागपुर में लाने का कार्यक्रम करना होगा। इसके लिए हर प्रकार की तैयारी करना जरूरी होगा। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में हर लेवल पर महिलाओं का संगठन खड़ा करना जरूरी है। एक तो मोबिलाइजेशन है और एक संगठन है। तो इस आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि महिलाओं का सारे देश भर में संगठन खड़ा किया जाए। महिलाओं की हर जगह, जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, बूथ लेवल तक ये संगठन खड़ा करने का कार्यक्रम है और उसके द्वारा आंदोलन करने के लिए महिलाओं को तैयार करने का कार्यक्रम है। जब संगठन तैयार होगा, महिलाओं का संगठन तैयार होगा तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन के लिए महिलाओं का मोबिलाइजेशन करना संभव होगा। इसलिए हर तरह से कमेटियां बनाकर इस कार्य को करना होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। केवल मोबिलाइजेशन करने का काम नहीं करना है, प्राथमिकता में कमेटियां बनाने का काम करना है। क्योंकि जब आप कमेटियां बनाओगे तो हर बार वो कमेटियां आपको काम में आएगी। हर बार वो आंदोलन करने वाली कमेटियों के माध्यम से बूथ लेवल तक का, राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा हो जाएगा और ये आंदोलन करने के लिए 6-6.5 लाख गांवों में ये सब करना है। तो इससे एक विशाल आंदोलन खड़ा होगा। आंदोलन ही नहीं, ऐसा होने से जन आंदोलन का निर्माण भी संभव होगा। तो हमारी कोशिश, हमारा प्रयास इस आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे ले जाने का है और आंदोलन की दिशा में आगे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हर लेवल पर आंदोलन करने वाले कमेटियों का गठन करना। तो ये प्राथमिकता है। आंदोलन करने वाली कमेटियों का गठन करना ये प्राथमिकता है
और कमेटी के द्वारा फिर महिलाओं का मोबिलाइजेशन करना ये दूसरी प्राथमिकता है। इस बात को समझाने के लिए ही खास तौर पर ये बात आप लोगों के सामने रखी जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये काम करना है, पूरी तैयारी करनी है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।